अयोध्या से बनाई थी दूरी, महाकुंभ बना क्या मजबूरी। वही हिंदू वोट की ताकत इग्नोर करना अब दूर की बात। हरिद्वार टू प्रयागराज, क्या है अखिलेश की डुबकी का राज। महाकुंभ में नेताओं का स्नान, मच गया सियासी घमासान। और चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अरविंद जय तिलक, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल अशोक यादव जी आपसे, जिस तरह से जब से कुंभ प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी को एक तरह से कहें तो उससे पहले ही उद्घाटन कर दिया था महाकुंभ का, लेकिन महाकुंभ के शुरू होने से पहले अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर तमाम सारे सवाल उठा रहे थे, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि सरकार महाकुंभ को एक इवेंट बना रही है, लोगों को इन्विटेशन दे रही है। और आज खुद अखिलेश यादव संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। देखिए, पहली बात तो कुंभ जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई प्राइवेट प्रोग्राम तो है नहीं। ये आप ही के द्वारा कहा जा रहा था पहले ना, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कि सरकार इसे इवेंट बना रही है। बिल्कुल, देखिए, इवेंट मैनेजमेंट हर ऐसे धार्मिक अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्लान करती है तो पूरी दुनिया जानती है भाई। आपको याद होगा जब माननीय मोदी जी 2014 के लोकसभा चुनाव में जाने के पहले क्या कहे थे, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और आज एनजीटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आज 12 नवंबर 2024 की एनजीटी की रिपोर्ट लेके मैं बैठा हूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये माननीय अखिलेश यादव जी नहीं कह रहे हैं, या विपक्ष का कोई दल नहीं कह रहा है, ये भारत सरकार की एक संस्था कह रही है कि मां गंगा का पानी पीने लायक और आचमन लायक नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस मां गंगा को हम लोग नदी नहीं मां मानते हैं, उस मां के साथ भी दगाबाजी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मां गंगा के नाम पर मोदी जी ने बनारस से चुनाव तो जीत गए, लेकिन उन्हीं के पार्टी की सरकार ने कैसे मां गंगा के नमामि गंगा प्रोजेक्ट के धन को लूटा, ये किसी से छुपा है क्या? आप तमाम रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। और दूसरी बात, जो आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन किया है? यमुना का हाल दिल्ली में क्या है? वहां तो पानी में इतना ज्यादा जहर दिल्ली में है। 10 साल से जिस पार्टी की वहां पर सरकार थी, चुनाव से पहले आपकी ही पार्टी ने समर्थन दिया है ना। देखिए, आज बात महाकुंभ पे हो रही है, जमुना पे बात करेंगे, हम जमुना पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आज चूंकि बात महाकुंभ पे हो रही है, मां गंगा पे बात हो रही है, अब कुंभ स्नान पर बात हो रही है, तो जमुना जी को मानी ना जाए। देश की सारी पवित्र नदियां मां समानी है। बिल्कुल मां समान है। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी मां गंगा को नहीं बख्शी, वो नदी को, बाकी नदियों को क्यों बख्शेगी भाई? और दूसरी बात, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 11 डुबकी लगा कर संदेश दिया है कि उनकी श्रद्धा और आस्था है महाकुंभ में। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले योगी मंत्रिमंडल किस तरह से वहां पे जल क्रीड़ा कर रहा था कुंभ में। वो आस्था नहीं था, वो एक इवेंट मैनेजमेंट था, एक जल क्रीड़ा थी, वो आस्था नहीं था। लेकिन आस्था अगर देखनी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आस्था आपको देखने को मिली है आज, कि किस तरह से उन्होंने आस्था में डुबकी लगाई है। योगी सरकार का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप बताइए? क्रीड़ा कर रहे हैं योगी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर जाते हैं, संगम में डुबकी लगवाते हैं, सभी को साथ ले जाते हैं, तो वो एक तरह से वाटर स्पोर्ट्स हो गया। अखिलेश यादव आज अपनी फैमिली के साथ में पहुंचते हैं, संगम में स्नान करते हैं। दोनों आस्था का विषय, इसमें क्या इवेंट आपको लगता है, क्या वाटर स्पोर्ट्स लगता है, दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? आपने अपने स्क्रीन पे दिखाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्नान का वीडियो भी दिखाया, और माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल की भी स्नान का वीडियो दिखाया। आपको वाटर स्पोर्ट की झलक किस स्नान में दिख रही है? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। वाटर स्पोर्ट कौन कर रहा है? ये तो सर्वविदित है कि वो लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे, वो कोई आस्था नहीं प्रदर्शित कर रहे थे वहां पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आस्था का वहां प्रदर्शन किया, उन्होंने नहाया, 11 डुबकियां लगाई। तो ये तो स्पष्ट है, वो हर धार्मिक आयोजन को भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक इवेंट बनाती है, चाहे वो भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो मां गंगा के नाम पर वोट लेना हो। कोई ऐसा धार्मिक आयोजन आप बता दीजिए उंगली पे गिन करके। तो अयोध्या तो नहीं गए भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव अयोध्या तो नहीं गए, तो महाकुंभ क्या मजबूरी बन गई? मिल्कीपुर का उपचुनाव भी है। आपको अगर कोई धार्मिक आयोजन में समाजवादी पार्टी के लोग शामिल होते हैं तो उसको आप मजबूरी कहेंगे, लेकिन अब अयोध्या क्यों नहीं गए, सवाल उठता ना, अयोध्या क्यों नहीं गए अशोक जी? नहीं, अयोध्या, देखिए, अयोध्या क्यों नहीं, उन्होंने मना किया क्या कि अयोध्या नहीं जाएंगे? जब जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हम अयोध्या जाएंगे। और महाकुंभ का इससे बढ़िया आयोजन, इससे बेहतर आयोजन हमने 2013 में किया था। इसके एक चौथाई पैसे में
25 से 30% बजट में जो आज बजट अलॉट हुआ है ना, तभी उसके 36 लोगों 25 की से जान 30% चली गई बजट थी। में हमने ठीक इससे है बेहतर अशोक आयोजन किया यादव, था। ठीक है आएंगे आपके पास। जी। एसएन सिंह जी। जी, मैं कह रहा था जितना समय आपने आदरणीय अशोक जी को दिया, धैर्यपूर्वक अशोक जी सुनेंगे और आप मुझे समय देंगे, बिल्कुल, अच्छी बात है। आराम आज से अशोक सुनेंगे। यादव जी बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सनातन, यही सनातन धर्म है जो आज अशोक यादव को दिखा होगा, अखिलेश यादव को दिखा होगा, जहां कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, बंटवारे नहीं, बड़ा नहीं, छोटा नहीं, ऊंच नहीं, भेदभाव नहीं, सब लोग संगम में एक ही जल से एक जगह स्नान करते हैं। लेकिन देखिए आज कौन जा रहा है, बहुत अच्छा लगा भाई। जो लोग सरयू को खून से लाल कर देते हैं, आज मां गंगा, जो सरयू और गंगा एक ही हैं, वो भी उनका स्वागत कर रही है। गए तरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। जो लोग राम को जय, चूंकि गंगा का बहुत संबंध राम से है, भगवान राम ने गंगा को जाके पहली बार इसी प्रयागराज में पूजा था। भगीरथ जो भगवान राम के परिवार से आते थे, उन्होंने मां गंगा को ले आया था। उस राम को जिसको समाजवादी पार्टी हवा में उड़ गए जय श्री राम कह दी थी, उसके बाद भी वो जाते हैं तो आज सनातनी उनका स्वागत करते हैं। आज देखना होगा जिन साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहते हैं, आज देखे होंगे कि एक दिन जाकर वो फोटो खींच के डालते हैं। हालांकि अखिलेश यादव का ही बयान है, अशोक यादव को यहाँ सुना देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि वहां पे जाके कई लोग फोटो खींच के राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने ऐसी गलती की है कि वहां जाकर फोटो खींचे। और अखिलेश यादव जी को आज ये भी दिख गया होगा, जो कहते हैं कि वहां भीड़ आती ही नहीं, आज उन्हें लगा कि आज वही है, बयान दे रहे हैं अपार जन समूह है, थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारा कुछ वहां दिखा। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि सनातन के बिना, अशोक जी सुन रहे हैं ना, सनातन के बिना कोई जग से पार नहीं हो सकता है, और राम के बिना कोई भाव से पार नहीं हो सकता है। कोई पहले आएगा, कोई बीच में आएगा, कोई अंतिम सांस के समय में आएगा। जब समाजवादी पार्टी को लगा कि बिना सनातन के न उत्तर प्रदेश में कल्याण है, न देश में कल्याण है, हम साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहते रहेंगे, हम राम भक्तों पर गोली चलाते रहेंगे, हम अयोध्या को ही कह देंगे कि जीत लिए, राम को ही जीत लिए, हम गंगा को और कुंभ पर सवाल उठाते रहेंगे, तो सनातनी हमारी तरफ देखेंगे नहीं। इसलिए कालनेमी बनकर आज वहां जो आए हैं वो सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि जो पुरातन को मानता है, जो सनातन को मानता है, जो गाय गंगा की पूजा करता है, वो आता है। और इवेंट मैनेजमेंट ऐसे नहीं करता है, वो गाय का पूज पकड़ के संकल्प करता है, वो गंगा जी का जल लेकर और भगवान सूर्य को अर्घ देता है। ऐसा कुछ नहीं दिखा। आज अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट इस नाते किए कि सनातन के लोग हमको अपना लेंगे। सनातन के लोग आपको क्यों अपनाएंगे? आपको तो एक विशेष धर्म प्यारा है, जग से न्यारा है, उस पे अधिकार तुम्हारा है। तो हमें लगता है कि सनातन में आकर आज ये ढोंग रचने का कार्य आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। नहीं तो उनको सनातन कभी बुरा नहीं लगता। अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिखाए जा रहे कि 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं, वो आंकड़े कहीं ना कहीं फर्जी हैं। व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए। आज भी अखिलेश यादव ने कहा है कि भीड़ तो बहुत पहुंच रही, लेकिन बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कबीरदास जी ने ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात कही थी कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल ढूंढूं आपने, मुझसे बुरा न कहो। भाई असंख्य लोग, अनंत लोग, अनगिनत लोग ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी व्यवस्था, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, ऐसे भारत के नहीं देश और दुनिया के लोग, न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट, जिम्मेदार चैनल पर दिखा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी भाई जो विरोधी पार्टी के नेता हैं, जिनका विचार विरोधी का रहा है, जो एक धर्म को मानने वाले हैं, जिनको सेवई अच्छी लगती है, कलावा अच्छा नहीं लगता है, जालीदार टोपी अच्छी लगती है, सनातन अच्छा नहीं लगता है, अगर वो 100 सवाल उठाएंगे तो भी हम स्वागत है, हम उसका जवाब देते हैं और बताते हैं कि अखिलेश जी कुछ तो अच्छा ही दिखा होगा। आपको दिखा होगा कि वहां कोई बंटवारा नहीं है, जातियों का बंटवारा नहीं है, धर्म का बंटवारा नहीं है, मत का बंटवारा नहीं है, मजहब का बंटवारा नहीं, विचारों का बंटवारा नहीं है। और अखिलेश जी आप जो हवा में उड़ गए जय श्री राम कहते थे ना, उस भगवान राम का नाम लेकर ही कुंभ में जाते हैं। आज उस गंगा को आचमनियम करना ही पड़ता है, सूर्य को अर्घ देना ही पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि सनातन तो शाश्वत है, सुंदर है, समागम है, सबको अपना लेता है, चाहे कोई अच्छा कहे बुरा कहे। नहीं तो 4 बयान बताऊंगा। ये कहते थे कि भैया कुंभ में जाने पे ओम प्रकाश सिंह इन्हीं की पार्टी के पूर्व मंत्री रहे,
कुंभ में जाने पे तो लोग मर जाएंगे। इनके एक पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा, अरे वहां तो मलमूत्र से लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान आप देते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो वर्तमान का बयान जो आज अखिलेश यादव जी का दिया और पूर्वक का बयान, दोनों समाजवादी पार्टी का बयान एक घृणित है। आज भी अखिलेश यादव गए स्नान करने के बाद निंदा निंदा निंदा। अरे भैया, आप निर्मल हो गए थे, निर्मल जल से आपने स्नान किया, गंगा जी से स्नान किया। आज आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। अखिलेश जी का ना विचार शुद्ध हुआ, ना व्यवहार शुद्ध हुआ, ना वाणी शुद्ध हुई। और देखिए आज भी निंदा की बात करते हैं। और चौथी बात कहते हैं, मैं अपनी बात को समाप्त देता हूं, मैं चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी के नेता को, जितनी बुराई उनको सनातन में दिखती है, कुंभ में दिखता है, सनातन धर्म के तमाम क्रियाकलापों में दिखता है, कोई एक बुराई दिखा दे, नहीं दिखाएंगे। रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाए, रामचरितमानस की, उसी राम की जिस राम ने गंगा में आकर उस गंगा माता की पूजा करके उसके मान को उड़ाया, उस राम की पुस्तकें जलवाने का कार्य कौन किया? समाजवादी पार्टी के लोग। राम को काल्पनिक कहने का कार्य कौन किया? अरविंद सर, भक्तों पर गोली चलाने ठीक है सर, आएंगे आपके पास आएंगे। अरविंद सर, जिस तरह से कुंभ का आयोजन हुआ, देश दुनिया में कुंभ को लेकर चर्चा हो रही है, तमाम विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे और देश के कोने कोने से तो श्रद्धालु पहुंच ही रहे, कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ भी कर रहे हैं। एक भी कोई श्रद्धालु ऐसा नहीं मिला जिसने प्रशासन की, सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ ना की हो। अखिलेश यादव को कमियां कहां दिखती हैं यहाँ पर? क्या अखिलेश यादव की मजबूरी हो गई है क्योंकि अब योगी सरकार में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए धीरेन्द्र जी, राजनीति पलट करके वार करती है और जब वो राजनीति पलट करके वार की तो उसी वार में जो है अखिलेश यादव जी फंसते नजर आए और वह हिंदू विरोधी फ्रेम में फिट होने का डर उन्हें सताने लगा था। अब देखिए, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि महाकुंभ कुछ लोग दान करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग पुण्य के लिए जाते हैं और कुछ लोग पाप धोने के लिए जाते हैं। अब उनके इस बयान को लेकर के आम जनता में, जो श्रद्धालु जनता है, भारत की आस्थावान जनता है, उसके अंदर तो नाराजगी थी। साधु संत देश दुनिया के लोग जो आ रहे थे, हिंदू जनमानस, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के काफी जो है एक गुस्सा था और वो गुस्सा को जताते नजर आए और उन्हें कहीं ना कहीं जो है हिंदू विरोधी कहते नजर आए। अखिलेश यादव जी को यह डर लगा और उसके पहले आपने देखा कि किस तरह से वह जो है हरिद्वार में गए, शायद कि या अगर हरिद्वार में स्नान कर लेंगे तो ये सारी बातें जो हमारे खिलाफ जा रही है वो दब सकती है। लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, इसका खामियाजा जो है हाल ही के 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है, उसमें भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा वह जो है कहीं ना कहीं जो है अपने रुख में परिवर्तन लाए। देखिए, वो राम मंदिर के वो जो है प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं, उस समय भी ये सवाल उठा था। संभल में जिस तरह से मंदिर वहां पे मिलते नजर आए, उसको लेकर के उन्होंने जो है जिस तरह से बात कही थी, तो कुल मिलाकर के उनका आभा मंडल जो है हिंदू विरोधी एक राजनेता के तौर पे उभरता नजर आया, तो उसको पाटने की ये कोशिश हुई है। हाँ, लेकिन एक चीज है, अखिलेश जी पहले भी महाकुंभ में गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से वह जो है अपना सवाल उठा रहे थे, उनके अंदर एक डर लगा, क्योंकि प्रयागराज से मिल्कीपुर की दूरी जो है महज 150 किलोमीटर है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है 150 गुना है। और ये सवाल मिल्कीपुर में भी उठने लगा था। और वो आपने बिल्कुल सही कहा, मजबूरी का सवाल उठाया। तो एक कहावत भी है कि अगर दबी बिल्ली कोई चूहों से कान कुतरवाती है तो यह उसकी उदारता नहीं होती है, उसकी मजबूरी ही होती है। तो कुल मिलाकर के राजनीति मौके की मोहताज होती है और कहीं ना कहीं जो है उसी राजनीति के जरिए साधने के लिए अपने ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, उस सवाल को नेपथ्य में ढकेलने के लिए, बर्फ खाने में डालने के लिए उन्होंने आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं जो है उस चीज को अपने फेवर में करने की एक कोशिश की है। हाँ, इससे भी मैं इनकार नहीं करता हूं कि उनकी आस्था नहीं रही होगी महाकुंभ में, बिल्कुल रही होगी। लेकिन एक जो है ऐसे राजनेता को जो मुख्यमंत्री रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपनी एक छवि है और एक महाकुंभ के खिलाफ कुछ इस तरह के बयानबाजी जो है उसके खिलाफ ही जाती है। और आश्चर्य होता है कि उनके साथ के लोग जो महाकुंभ के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, उन्हें डांटने, फटकारने या उन्हें जो है पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। तो शायद अखिलेश यादव जी को ये बात जो है समझ में आने लगी है कि हमारे खिलाफ जा रहा है। अपनी हिंदू विरोधी छवि को अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक यादव जी, आप सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ में स्नान करने गए, आपके मुखिया अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, आपके नेता कहाँ हैं? अखिलेश यादव तो आज अकेले गए, उनके पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, बड़े नेता कहाँ? उनको साथ में लेके जाते तब लोग
ये सोचते कहते कि हाँ अखिलेश यादव अपने सारे नेताओं को कुंभ में स्नान कराने के लिए लेके गए, और सबसे बड़े हिंदूवादी नेता जो अखिलेश यादव के साथ में चुनाव में थे, राहुल गांधी, वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू नेता कहते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कुंभ में कहीं भी। देखिए धीरेन्द्र जी, हमारे सभी नेता, चाहे बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, कार्यकर्ता हों, सभी लोग कुंभ में जाते रहे हैं, इसके पहले भी जाते रहे हैं और जाएंगे भी, और भविष्य में भी जाएंगे। और दूसरी बात आपने देखी, एक गाना है, राम नाम जपना पराया माल अपना, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ इस गाने को बदल देती है, राम नाम जपना देश का धन अपना, राम नाम जपना अयोध्या में किसानों की जमीन अपनी, राम नाम जपना और गंगा का सफाई अभियान का धन अपना। तो ये सारी चीजों में ये खाली जो है उसमें लूट और चोरी का काम करते हैं। आप ये बताइए, उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाला, आप क्यों ऐसे व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए हैं, निर्माण समिति का, जो व्यक्ति के चीफ सेक्रेटरी रहते हुए राम भक्तों पे गोलियां चली? कम से कम आपको एक मैसेज देना चाहिए था, उस राम भक्तों के सरजू के जल को लाल करने वाले जो अधिकारी को कम से कम आप वहां से हटाए होते, उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, तब हम मानते कि हाँ आप आज सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो जयतिलक जी ने कहा कि मजबूरी, मैं इनके चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं इसलिए मैं इनके ऊपर कोई डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमको हिंदुत्व की सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी राजनीतिक विश्लेषक की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप सनातन की बात करें या भगवान राम की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का आप गाना देखे होंगे धीरेन्द्र जी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये इतने बड़े मोदी जी हो गए कि भगवान राम को छोटा बना के उंगली पकड़ के मंदिर में दिखा रहे हैं, तो इनसे बड़ा तो राम के अरे तो वो हिंदू कम से कम सनातन का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, सनातन का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी की कई बड़े नेता रामचरितमानस का सवाल उठा रहे थे, उस पर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे थे, अपमान तो नहीं कर रहे ना? रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने वाले आज पार्टी में नहीं है, वो खुद पार्टी छोड़कर गए। अखिलेश यादव की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था उनके ऊपर। धीरेन्द्र जी सुन लीजिए, मेरी बात आ जाने दीजिए। अभी इन्हीं के पार्टी, इन्हीं के सरकार में संजय निषाद आज भी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं ना। भगवान राम के पिता के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया था, आपको बयान उठा के दिखा दिया एस.एन. सिंह जी को। उन्होंने क्या बोला था कि भगवान राम के पिता दशरथ जी नहीं है, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बताया था। वो व्यक्ति आज कैबिनेट में कैसे बना हुआ है? अगर राम के नाम पे आपको इतना राजनीति करनी है तो पहले तो उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल से बाहर करते माननीय योगी जी, लेकिन नहीं, उनको वोट चाहिए, चाहे वो भगवान राम को गाली देने वाले से मिले, चाहे भगवान राम की प्रशंसा करने वाले से मिले, बस उनको चाहिए वोट, चाहे वो 50,000 गायें कटवाने से मिले, उनको चाहिए वोट। तो इस तरह की राजनीति जो है जनता देख रही है कि कैसे कैसे लोग हैं ये। भगवान राम को नहीं छोड़ा, माँ गंगा को नहीं छोड़ा, और गाय को भी नहीं छोड़ा, जिसकी बात अभी यशवंत भाई कह रहे थे, गाय को भी नहीं छोड़ा। इनके विधायक जी ने कहा 50,000 गाय रोज कटवा रहे हैं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। शांत रहिए, शांत रहिए, शांति शांति शांति। सर पता नहीं शांति कहोगे कि नहीं, एक एक बात का इनका जवाब देता हूँ। दरअसल ये लोग सनातन को छोड़ दिए, हिंदू धर्म को मानते ही नहीं तो अगर हिंदू धर्म को मानते तो ये जानते कि किसी की औकात नहीं होती है, लेकिन हम भावना को पूजते हैं। किसको? भावना को। हमारे ठाकुर जी को शालिग्राम को लेकर लोग आते हैं, कहते हैं ये ठाकुर जी, इनको पूज लीजिए। हम गणेश जी को लेकर आते हैं, लक्ष्मी जी का विसर्जन भी करते हैं और उनको पूजते भी हैं। हम कृष्ण जी को अपने घर में ले आके बालक की तरह खिलाते हैं। जो संसार का पालनहार है उसको कौन पाल सकता है, लेकिन जो सनातन में रहता है वो जानता है कि हम भगवान को, भावना को पूजते हैं। हम मान कर चलते हैं कि भक्त के बस में है भगवान, क्योंकि सनातन छोड़ चुके हैं इस तरह की बात करें। अब देखिए हिंदू छवि की बात, एक वरिष्ठ आईएएस ने कहा, एक आईपीएस ने, रिटायर्ड आईपीएस ने भी बताया। अभी विक्रम सिंह जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, उसने बताया, और मेरठ में मुजफ्फरनगर के डीएम ने बताया कि इनके विशेष मंत्री जो सेकंड मंत्री थे, क्योंकि प्रदेश को कई भाग में बांट के मंत्री चला रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के जो लोग हों उनको गिरफ्तार कर दीजिए, मुसलमानों को छोड़ दीजिए। ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, 10 लोगों को गिरफ्तार मेरठ में जय श्री राम बोल दिए थे। आप बताइए, माइक से डेली बोला जाता है कि मेरा भगवान सबसे बड़ा, मैं सिर्फ उसको सर नवाता हूं, उसी का सजदा करता हूं। उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, किया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जय श्री राम का नारा देने पे सब लोग सुन लेंगे न्यूज नेशन के माध्यम से। जय श्री राम का नारा देने पे समाजवादी पार्टी ने उनको बंद कर दिया था। चौथी बात ये देखिए, इनके मुखिया मुलायम सिंह जी थे। मुलायम सिंह जी ने कहा अरे 40-50 मरे तो क्या हुआ, 400 भी मरे होते तो मुसलमानों को खुश करने के लिए इंटरव्यू में बकायदे कहे, ये भी नहीं कि एस.एन. सिंह करे, 400 भी मरे होते हिंदू
तो भी हमको कोई फर्क थोड़ा नहीं पड़ता। हिंदुओं के मरने से मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसी कार्रवाई हम करते हैं। पांचवी बात मैं कहूंगा, मुसलमानों को खुश करने के लिए जो एक आतंकवादी संगठन है सिमी, उससे समझौता करके उसके आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको जो है आजीवन कारावास दी रहती है, उसके बाद भी छोड़ने का कार्य करते हैं। और पांचवा कहूंगा, वो LIC की पॉलिसी चलती है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। मुख्तार अंसारी के साथ जीवन के साथ तो रहे ही, मछली खिलाए तालाब खोद के वो क्या जेल में बंद थे, मरने के बाद भी बताने गए कि देखो भैया आप विशेष धर्म से हो, आपके धर्म का मुझे वोट चाहिए, इस नाते आपके साथ खड़ा हूं। वहां वो राय साहब हिंदू धर्म से थे, इसलिए उनके परिवार से मिलने नहीं गए। अतीक अहमद जिनको दौड़ा दौड़ा के गोलियों से भूना था, उसके परिवार से मिलने मुलायम सिंह जी नहीं गए, किसके साथ गए? अतीक अहमद। क्या पांचवी बात आता हूं की बात है, हम तो कह रहे हैं कि अगर हम इवेंट मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी 3-3 सरकारें बर्खास्त की गई साहब। और हमसे पूछा जाता था, समाजवादी पार्टी लोकसभा में सवाल पूछी, मंदिर कब बनाएंगे, वो भव्य राम मंदिर कब बनेगा, तारीख कब बताएंगे? हमसे क्यों पूछते थे? आप बनवा देते। लेकिन आप कहते थे अयोध्या में पर नहीं मार सकता, आज पैर रखने की जगह नहीं है। आप कहते थे काशी में कुछ हो नहीं सकता, आज 20,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर ईयर बढ़ रही है। आप कहते थे अयोध्या में कोई आ ही नहीं सकता, 1.5 से 2 लाख लोग आ रहे हैं। आप कह रहे हैं भव्य कुंभ होगा नहीं, और 13 करोड़ लोग आ चुके। मैं कह रहा हूं 40 से 45 करोड़ लोग आए, और सब सनातन को मानने वाले होंगे, सब भारत को मानने वाले होंगे, सब भारत की संस्कृति को मानने वाले होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को अब भी अपने अंदर सुधार कर लेनी चाहिए कि हिंदू धर्म को अपमानित करके, सनातन को गाली देकर, एक विशेष धर्म की मदद करके, अरे भाई आपकी सरकार रहती है, संविधान में है ही नहीं, आपने घोषणा कर दिया कि 2 घंटे की छुट्टी जुमे को दे दिया जाए। किस धर्म को आपने दिया? आपने घोषणा कर दिया कि 60% लोगों को भर्ती कर दिया जाए। कहां लिखा हुआ है कि 60% केवल एक विशेष धर्म के लोग भर्ती होंगे? आपने प्रमोशन रिजर्वेशन को रोक दिया। मैं इसीलिए कहता हूं कि लोग जानते हैं कि आप कालनेमियों की तरह केवल अपना चरित्र बदल के आ रहे हैं, जो नहीं होता है प्रतिदिन। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं कभी कुक बन जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति एक तरह से कहें तो महाकुंभ को लेकर भी होती हुई नजर आ रही है।